नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कन्हैया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और अब इस मसले पर सबसे बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का बयान सामने आया है, जिन्होंने सीधी सीधी टक्कर दी थी चुनाव के मैदान में। हम बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह की, जिन्होंने बेगूसराय से कन्हैया को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। तो गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। बयान छोटा है लेकिन मायने बड़े हैं। आपको सुनवाते हैं गिरिराज सिंह कन्हैया पर पूछे गए सवाल पर कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो गिरिराज सिंह क्या कहते नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए आप। हम क्या बोलेंगे? बेगूसराय की जनता तो 2019 में उनको पहचान लिया और अब कम्युनिस्ट पार्टी पहचान लिया। ग्राम सभा सबसे बड़ी ताकत है। सौभाग्य से आज बिहार में चुनाव हो रहा है। ये 15 तारीख तक चुनाव चलेगा, समापन होगा 15 दिसंबर तक। लेकिन देश के अन्य भाग में चुनाव नहीं था और उसी की योजना के लिए 3 किताब मुख्य रूप से लॉन्च की गई है और उसमें मुख्य रूप से है जन भागीदारी योजना। जो भी गांव का आप जानते होंगे कि ग्राम सभा के नाम से सब परिचित है। ग्राम सभा जो भी होता है नहीं होता है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं। हमने अपील की है पूरे देश के राज्य सरकारों से, आप सुनिश्चित करें कि ग्राम कचहरी अगर बना है पंचायत का भवन तो सरकार उसी में चले, अन्यथा आने वाले दिनों में हम उन्हें प्रायोरिटी नहीं देंगे अपने योजनाओं में। और जितने विभाग के लोग हैं सब वहां बैठे हैं, जिससे ग्राम की कचहरी मजबूत हो। सुन लिया आपने, एक बार और सुन लीजिए। हम क्या बोलेंगे? बेगूसराय की जनता तो 2019 में उनको पहचान लिया और अब कम्युनिस्ट पार्टी पहचान लिया। ग्राम सभा सबसे बड़ी ताकत है। सौभाग्य से आज बिहार में चुनाव हो रहा है। ये 15 तारीख तक चुनाव चलेगा, समापन होगा 15 दिसंबर तक। लेकिन देश के अन्य भाग में चुनाव नहीं था और उसी की योजना के लिए 3 किताब मुख्य रूप से लॉन्च की गई है और उसमें मुख्य रूप से है जन भागीदारी योजना। जो भी गांव का आप जानते होंगे कि ग्राम सभा के नाम से सब परिचित है। ग्राम सभा जो भी होता है नहीं होता है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं। हमने अपील की है पूरे देश के राज्य सरकारों से, आप सुनिश्चित करें कि ग्राम कचहरी अगर बना है पंचायत का भवन तो सरकार उसी में चले, अन्यथा आने वाले दिनों में हम उन्हें प्रायोरिटी नहीं देंगे अपने योजनाओं में। और जितने विभाग के लोग हैं सब वहां बैठे हैं, जिससे ग्राम की कचहरी मजबूत हो। तो सुन लिया आपने कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बेगूसराय की जनता तो कन्हैया को बहुत पहले ही पहचान गई थी, वो चुनाव के वक्त ही पहचान गई थी और उन पर जो है हमला बोल दिया। गिरिराज सिंह से सीधे सीधे 2-2 हाथ चुनाव के मैदान में दोनों नेताओं ने किया था और कन्हैया के मुकाबले गिरिराज सिंह थे और गिरिराज सिंह के मुकाबले कन्हैया थे। बीच दोनों की ही लड़ाई थी, लेकिन जो गिरिराज सिंह ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और उसके बाद से कहीं ना कहीं कन्हैया का क्रेज सीपीआई में, यानी जिस तरह से वामपंथी में अभी तक वो वामपंथ से जुड़े हुए थे, वामपंथी नेता थे, सीपीआई में उनका क्रेज कम होते चला गया और उसके बाद शायद अब कन्हैया कांग्रेस के साथ गए हैं, तो इसकी बड़ी वजह वहां भी है, वो चुनाव हारना भी। तो गिरिराज सिंह ने चुनाव हराया था, तो आज वो इसकी चर्चा करना नहीं भूल रहे हैं कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसी वक्त बेगूसराय की जनता कन्हैया को पहचान गई थी कि वो बदलने वाले हैं, रंग बदलने वाले हैं। कुछ इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह। आपको थोड़ा सा बता देते हैं पीछे ले जाकर कि गिरिराज सिंह ने कन्हैया के साथ जो उनका लड़ाई हुई थी लोकसभा के चुनाव में, और इस सीट पर
तमाम जगहों की नजरें थी, बिहार नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व जिसको कहा जाए कि विश्व में भी इसकी चर्चा थी। और कई बड़े जो चैनल्स थे, जो विदेशी चैनल्स, उन्होंने भी इस चुनाव को कवर किया था आकर। तो एक बड़ी नज़र थी, क्योंकि कन्हैया कुमार का जिस तरह से फेस बन गया था देश के अंदर, काफ़ी चर्चा बटोर लिया था उन्होंने। जेएनयू में जो प्रकरण के बाद से कन्हैया काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए थे, और बेगूसराय में जब वो चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो उनके पक्ष में जेएनयू से और उसके अलावा कई सेलिब्रिटी भी पहुंचे थे कन्हैया के प्रचार के लिए। बेगूसराय में खूब जोर लगाया था कन्हैया ने, लेकिन कोई काम नहीं आया। शायद इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि कन्हैया के रास्ते में रोड़ा अटका दिया था तेजस्वी यादव ने, अपना भी प्रत्याशी उतार दिया था आरजेडी का, जबकि दोनों में समझौता था, यानी वामपंथी दलों और आरजेडी के बीच समझौता था, महागठबंधन के हिस्सा थे। लेकिन कन्हैया का रास्ता रोकने के लिए शायद तेजस्वी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था, और कन्हैया को शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हारे। आपको बताएं कि गिरिराज को बेगूसराय में कुल डाले गए 12.17 लाख, यानी 12 लाख से ज़्यादा वोट हुए थे। उसमें 6.88 लाख वोट गिरिराज सिंह को मिले थे। वही जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार को 2.68 लाख वोट, यानी 2,68,000 वोट मिले थे। बुरी तरह से हराया था बेगूसराय से। और 2014 में बेगूसराय सीट पर दूसरे नंबर पर जो राजद के नेता रहे थे और महागठबंधन के उम्मीदवार, जिन्होंने कन्हैया के साथ इस मुकाबले में गिरिराज सिंह के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था, उन्हें 1,97,000 वोट मिले। अगर दोनों के वोटों को जोड़ा जाए तो शायद तो भी वो पीछे ही रहते, लेकिन समीकरण बहुत कुछ बदल सकते थे। तो हम आपको बता रहे हैं कि तीसरे पायदान पर आरजेडी के उम्मीदवार थे तनवीर हसन, और बेगूसराय में 20,408 मतदाताओं ने उस चुनाव में नोटा का विकल्प भी चुना था। तो 20,000 एक बड़ी संख्या है, 20,000 से भी ज़्यादा मतदाताओं ने नोटा का वोट किया था। आपको बताएं कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव में नवादा सीट से जीत दर्ज की थी गिरिराज सिंह ने, उसके बाद भाजपा ने उन्हें बेगूसराय से अपना उम्मीदवार बनाया था। दरअसल सिटिंग गेटिंग के तहत अपनी सहयोगी पार्टी को वो सीट देनी पड़ी थी भाजपा को, तो बेगूसराय भेजा गया था गिरिराज सिंह को, पर गिरिराज सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की थी। तो हम आपको इसलिए बातें बता रहे हैं क्योंकि गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है, इशारों में, कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है कन्हैया के लिए, क्योंकि कन्हैया ने कांग्रेस का हाथ थामा है। तो गिरिराज सिंह का बयान काफ़ी ज़रूरी है। तो हम आपको बताएं कि जिस तरह से भाजपा ने भूमियार बहुल इस सीट पर, यानी बेगूसराय की सीट पर इसी बिरादरी से आने वाले गिरिराज सिंह को उतारा था, तो सीपीआई ने भूमियार जाति के ही कन्हैया कुमार हैं, भूमियार समुदाय से ही आते हैं, समाज से ही आते हैं, उन्हें उतारा था। जबकि जो आरजेडी की तरफ से तनवीर हसन जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उन्हें उतारा था। और यहाँ कहीं ना कहीं जो ये आरजेडी की तरफ से जो दांव चला गया था, ये कन्हैया को भारी पड़ गया था, और अल्पसंख्यक वोटर अलग हो गए थे कन्हैया से। काफ़ी जोर लगा था, काफ़ी चर्चा थी, लेकिन अंततः गिरिराज सिंह को एक बड़ी जीत हासिल की थी। तो आज गिरिराज सिंह ने बता दिया कि 2019 में ही बेगूसराय की जनता ने पहचान लिया था कन्हैया कुमार को। जी हाँ, बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।